अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खैर मकदम है मेरे चैनल में। मैं अयाज़ुद्दीन हैदराबाद तेलंगाना से आपके सामने बात कर रहा हूँ। आज की हमारी टॉपिक है एजुकेशन और कामयाब ज़िंदगी के ऊपर। जो हमें क्लैरिटी चाहिए होता है एजुकेशन के ऊपर और ज़िंदगी के ऊपर, वो क्लैरिटी हमें ज़िंदगी में कभी हासिल नहीं होती और हम अपने तरीके से जुस्तजू करके भी क्लैरिटी लाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी उम्र वैसी नहीं होती है, हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसकी वजह से हमें भी सही तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो आज की हम जो गुफ्तगू करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि कामयाबी दर हकीकत है क्या और कामयाबी क्या एजुकेशन से मिल सकती है। अगर एजुकेशन से कामयाबी मिलती तो बहुत सारे जो CEOs जो वेस्टर्न वर्ल्ड में आज CEOs बने हुए हैं, क्या उन्होंने बहुत सारी डिग्रीज़ की है, बहुत सारी नॉलेज हासिल की है, उन लोगों के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी जो ज़िंदगी में कामयाब हो सके। और फिर वो सब तो कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे, वो लोगों को ज़िंदगी में कामयाबी किस तरीके से हासिल हुई और वो लोगों को जिस तरीके से उनको बिल्डअप किया गया है, उनका एनवायरनमेंट था। बहुत सारे जने ये सोचते हैं कि बहुत सारे टाइम ये होता है कि हालात और वाक़यात से लोग बन जाते हैं। बहुत सारे जने ऐसा बोलते हैं ना कि उनके पास सपोर्ट सिस्टम था, लोग थे। तो हमें जानना है कि हम फिर जो हासिल ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं वो हासिल क्यों नहीं कर सक रहे हैं। जब तक कि हम ये सोसाइटी में बात और गुफ्तगू नहीं करेंगे, तब तक लोगों को सही तरीके से ये एड्रेस नहीं होगा कि वो ज़िंदगी में चाह क्या रहे हैं। सक्सेस अगर वो चाह रहे हैं तो उनको पता चलना चाहिए कि सक्सेस किससे मिल सकती है और सक्सेस कहाँ से नहीं मिलती, जहाँ पर कि वो लोग अपनी ज़िंदगी का जो वक्त बेकार कर रहे हैं चीज़ों में, वो वक्त बेकार ना करें। तो आइए हम गुफ्तगू को आगे करते हैं और बात करते हैं कि सक्सेसफुल होना क्या है और एजुकेशन हमारी ज़िंदगी में क्या काम करता है। हमेशा याद रखिए कि आपको एजुकेशन अवेयर तो कर सकता है, लेकिन आपका जो फाइनेंशियल गोल है, वेल्थ का जो गोल है, उसमें आपको कभी भी यानी कि प्रमोट नहीं कर सकता या फिर वेल्थ कमा के नहीं दे सकता। आप पढ़ लिख कर एक स्लेव अच्छे से बन सकते हैं, कहीं पर जॉब ढूंढ सकते हैं, आप किसी के पास एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको एजुकेशन सक्सेसफुल बनने में मदद नहीं कर सकता। सक्सेस क्या होती है? एक पर्सनल चीज़ होती है, पर्सनल मास्टरी होती है, पर्सनल एक्सीलेंस होती है, जो कि लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बड़े होने के बाद कॉलेज के लिए भागते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए भागते हैं, जॉब के लिए भागते हैं, फिर ज़िंदगी में एक टाइम उनके पास वो आ जाता है जहाँ पर वो ये रियलाइज़ करते हैं कि हमने पढ़ लिख कर किया क्या। हमारी कॉलेज डिग्री ने हमें कभी भी मदद नहीं की, किधर से भी हमारे पास कुछ भी नॉलेज हासिल नहीं हुई। वो इसलिए होता है कि हम कॉलेज की दीवारों में बैठकर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, वो नहीं पढ़ते हम जो हकीकी ज़िंदगी जो हमारे साथ गुजर रही है, एजुकेशन हमको हमारी रियलिटी से नहीं मिला था। और जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड्स में देखते हैं तो लोग कॉलेज को तभी अप्रोच होते हैं जब वो फील करते हैं कि उनको वो डिग्री की ज़रूरत है एज ए पार्ट ऑफ देयर जॉब और एज ए पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, तभी वो जाते हैं। और जब तक वो समझ नहीं सकते कि हम वो खुद से इल्म हासिल नहीं कर सकते, तब तक वो कॉलेज की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ जाते नहीं हैं। लेकिन जब कभी भी वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर बाहर निकलते हैं और थरोली वो सब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि वो उसकी महारत किस तरीके से हासिल की है, और फिर उसको आगे लेकर जाते हैं। जो भी इल्म हासिल करते हैं तो अपनी ज़िंदगी में तजुर्बे में लेकर आते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर कर एक नई धारा खोल देते हैं, एक नई लोगों के अंदर ऊर्जा खोल देते हैं, एक नया एक्साइटमेंट पैदा कर देते हैं कि इससे भी आगे चीज़ें मालूम करते हैं, बियॉन्ड जाते हैं, एक्सीलेंसी की तरफ जाते हैं। वरना US में भी हर कोई बंदे के पास कॉलेज डिग्री या मास्टर्स नहीं होती। इंडिया एक ऐसा नेशन है जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स होते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ में हो ये रहा है कि या फिर हम टू अर्ली पढ़ ले रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। जो टू अर्ली पढ़ लेते हैं लाइफ में, उनको चीज़ें समझ ही नहीं आती है कि उन्होंने क्या पढ़ा है। और जब वो पढ़ने के बाद रियल वर्ल्ड के साथ मिलते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो उनकी पढ़ाई और वो रियल वर्ल्ड में वो कंसिस्टेंसी या रेलेवेंसी नहीं कर पाते। इसीलिए बहुत सारे जने ये सोच लेते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कॉलेज, यूनिवर्सिटी में टाइम ख़राब किया है। इसीलिए बहुत सारे चीज़ें उनकी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, बहुत सारा रियलाइजेशन होता है। अगर आप ये समझते हैं कि एजुकेशन से आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है।
आप एजुकेशन से अवेयर हो सकते हैं। सक्सेसफुल बनने के लिए हमें बहुत सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। आपको देखना ये है कि ज़िंदगी में क्या मैं अकेला सक्सेसफुल बनना चाह रहा हूँ या फिर मैं एक टीम के साथ सक्सेसफुल बनना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ मिलकर काम करेंगे, और वो सक्सेस कैसी दिख रही है और क्या होगी, उसके लिए मुझे क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसा कि मैं बताता हूँ, पैसे की ज़रूरत होगी। रिसोर्सेज, दो तरीके की रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत होती है, एक ह्यूमन रिसोर्स है, एक फाइनेंशियल रिसोर्स है। ये जो चीज़ें जब आप फिक्स कर लेते हैं कि फाइनेंस आपको कहाँ से मिलेगा, आपकी टीम किस तरीके की होगी, आप हायर कैसा करेंगे, काम किस तरीके का करेंगे ज़िंदगी में, ये चीज़ें सक्सेस फैक्टर इंसान के डिफाइन करती है। और लोगों को सक्सेस का भूत इतना चढ़ा हुआ है क्योंकि लोग आजकल टेडेक्स टॉक्स देख रहे हैं, जोश टॉक्स देख रहे हैं, लोगों को इनके पीछे की असलियत नहीं पता होती है। लोग समझते हैं कि वो इतने बड़े स्टेज पर जाकर बात करके आए, लेकिन उनके पीछे की हकीकत उनको नहीं पता होती है, और वो बातें सुनकर वो समझते हैं कि वो हकीकत पे मबनी बातें हैं और सक्सेस हमें भी मिल जाएगी। नहीं, सक्सेस के पीछे हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें खून पसीना लगाना पड़ता है, और हम हमेशा सक्सेसफुल हो नहीं सकते, इसकी कोई गारंटी दे नहीं सकता है। गारंटी सक्सेस की क्या देता है बताए आपको? इंसान का जज्बा, उसके अंदर की जो ग्रीड है कि मैं फेल नहीं होऊंगा, वही चीज़ इंसान को उस चीज़ों के ऊपर लेकर जाती है, उन कामों के ऊपर लेकर जाती है जो यूजुअली इंसान वो रास्ते पर चलकर फेल हो जाते हैं और फेलियर उनकी लाइफ में लिख दिया जाता है। लेकिन एक ग्रीड ही होती है उसकी, जो ग्रीड बोलते हैं ना कि भाई नहीं छोड़ने वाला एटीट्यूड, कि मुझे ये कर कर ही दिखाना है, ज़िंदगी का मकसद इसी को मेरे को बनाना है। हमारे में से बहुत सारे जनों के अंदर कॉन्फिडेंस की जो कमी है, जो सोसाइटी में हमने देखा है कि बहुत सारों में कॉन्फिडेंस की कमी है। हम कोई चीज़ करने से पहले ही सामने वाले को रोक देते हैं। इससे होता यह है कि उसके अंदर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे, साइंटिफिकली गौर करेंगे, तो एक चीज़ के बारे में आप सुने होंगे जिसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट बहुत सारी तरीके से काम करता है। एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन के लिए भी काम करता है, मेडिसिनल वैल्यू के लिए भी प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है। बहुत सारे टाइम आपको पता होगा कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा, नेक्स्ट टाइम आप वो डॉक्टर के पास जाएंगे और आप फील करेंगे कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, तो ज़रूर वो डॉक्टर के पास जाने के बाद आप अच्छे हो जाएंगे। वैसे ही एक इंसान के पास मोटिवेशन, इंस्पिरेशन होना चाहिए राइटफुल, ताकि वो ज़िंदगी में अपने आप को इंस्पायर रखकर कोई चीज़ कामयाबी हासिल कर सके। लोग समझते हैं कि सक्सेस ओवरनाइट चीज़ों का काम है, कि भाई एक चीज़ मेहनत करते रहा इंसान और ज़िंदगी में उसके साथ ये हुआ कि भाई किसी ने उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया और वो पॉपुलर हो गया। नहीं, उसके पीछे मेहनत, मशक्क़त चीज़ें होती है। मेरे वालिद साहब मुझे एक बात बोला करते थे कि एक रियल किस्सा हुआ सो है हैदराबाद में, कि एक शख्स की ज़िंदगी ऐसी माशी हालात हो गई कि वो घर तक को भी बेचकर रहन पर आ गया और पैसे का रवादार हो गया। लोग उससे बदजन होना शुरू करे, वो खुद भी पैसे कमा नहीं सक रहा था। हालात वाक़यात हत्ता यहाँ तक हो गए कि उसको घर भी बेच डालना पड़ा। आप इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे कि जब उसने वो घर बेचा और जिसने उसको घर ख़रीदा और जब उसके घर को तोड़ के बनाने की कोशिश कर रहा था, जिन दीवारों को वो तोड़ रहा था, उन दीवारों से ख़जाना निकला, उन दीवारों से हीरे निकले। तो सोचिए कि इंसान वेल्थ और पैसे के कितने करीब होता है, लेकिन उसको नज़र नहीं आता, उसकी किस्मत में नहीं रहता। वो पैसे का रवादार हो गया, लेकिन आइन टाइम पे हुआ क्या? जिसने उसको खरीदा था, यानी कि दौलत और पैसा उसके पास था ही। तो दौलत और पैसे का ताल्लुक दिमाग से भी है। मेंटली स्ट्रांग होने की भी ज़रूरत होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में सक्सेस लिखी हुई है, आपकी डेस्टिनी में आप कामयाब होंगे, ये लिखा हुआ है, तो आपको, आप क्या कर रहे हैं, आपका दिल आपको क्या बोल रहा है क्या करना, उसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। हम करते क्या हैं ज़िंदगी में? हमारे पास मोटिवेशन नहीं होता है सही तरीके का, तो हमारे पास क्या है? आइंस्टाइन ने बताया कि इमेजिनेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं? ऐसी चीज़ों में घुस जाते हैं जहाँ पर हमारी इमेजिनेशन, थॉट प्रोसेस को ख़त्म कर दिया जाता है। जब इमेजिनेशन एंड थॉट प्रोसेस ख़त्म हो गया तो आपकी लाइफ मोनोटोनस बन जाती है। मोनोटोनस का मतलब आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप जो अच्छा काम करना फील आपके दिल में जो चीज़ जुस्तजू आ रही, वो करने के लिए आपको रोका जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं? अपने आप को सप्रेस करते हैं। आपको एक एग्जाम्पल मैं और एक तरीके से देता चलूँ कि जब हाथी बड़ा होता रहता है तो उसके अंदर बहुत ताकत और फुर्ती होती है, और जब वो एडल्ट बन जाता है तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है, फुर्तीला हो जाता है, बड़ा हो जाता है।
लेकिन उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो कम होती रहती है। ताकत तो वही रहती है, जो जुस्तजू एंथुसियाज्म रहता है। जब वो एंथुसियास्टिक रहता है अपनी लाइफ में, तो उसको चेनों से बांध के रखते हैं, मोटे मोटे चेनों को, और वो तोड़ता भी है। उतना वो अपनी ताकत को महसूस करता है, उसकी जवानी का जोश जो उभरता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी बढ़ते जाती है और उसको टांग को बनना शुरू होते रहता है, रस्सी बनते हैं, फिर आखिरी में यहाँ तक हो जाता है कि उसको एक रोप बनना शुरू कर देते हैं, एक धागा, जो कि उसे खुद पता है इतना बड़ा हो जाने के बाद वो तोड़ सकता है। लेकिन बज़ाहिर उसको बताया गया है कि उसकी टांग को धागे से बना गया है, मेंटली तो वो चेन से ही बना रहता है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारी इमेजिनेशन को, हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारी क्रिएटिविटी को अगर हमें उभारना है, ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो हमें हमारी जो सोच है, जो हम यानी कि फ्रॉग इन द वेल जो बोलते हैं ना, तो हमें वो थॉट प्रोसेस से बाहर आना है। वी हैव टू कम आउट ऑफ द बॉक्स। अब आप बोलेंगे कि सर अच्छी तो बात कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आना बोल रहे हैं, क्या हमारे पास वैसे रिसोर्सेज भी तो होना है ना। आपके पास स्टेबिलिटी होना है, फैमिली स्टेबिलिटी होना है, ताकि आपके पास पैसा है, आप इतने स्टेबल डिसीजंस अपने लिए ले सकें, तभी आप ये सब चीज़ों को रेलेवेंट फाइंड कर सकेंगे ना। तो बात असल तो यही होगी ना कि सबको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी तोहफ़तन अता किया है। इस ज़िंदगी में तुम अपने आप को क्या प्रूफ करना चाह रहे हो, यही तो कॉल है। अमीर के पास भी ज़िंदगी है, गरीब के पास भी ज़िंदगी है। तुम अपनी ज़िंदगी को कैसा ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। सपने तो उसी को बोले जाते हैं ना, कि जिसके अंदर मेहनत करनी हो, मशक्क़त करनी हो। एक अनबिलीवेबल चीज़ होती है सपना। सपना एक अनबिलीवेबल चीज़ होती है, रियलिटी नहीं होती है। उसके अंदर हर चीज़ एक्यूमुलेट हो जाती है, आ जाती है वजूद में। इसी को तो सपना बोलते हैं। और फिर उस सपने को देख लेने के बाद आपको सोना नहीं होता है, उस नींद से जाग जाना होता है। तभी जब आप जागेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आप उसके लिए मेहनत मशक्क़त करते हैं। हमारे लोगों में अगर कोई एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाए, लोग हार जाते हैं। इश्क में फ़ेल हो जाए, हार जाते हैं। पहली मर्तबा अटेम्प्ट करते हैं और हार जाते हैं। लेकिन सक्सेस नाम ही नहीं होता कि पहली मर्तबा में कामयाबी हो जाए हासिल। सक्सेस नाम उसका नहीं होता है। सक्सेस का नाम होता है पहले स्टेप में फेलियर होना। आइंस्टाइन ने ये भी बोला कि भाई 99 मर्तबा एक्सपेरिमेंट्स करते वो फेल होते, ये कोई भी नहीं देखते। जो 100% जब एक टाइम सक्सेस होती, लोग फेमस हो जाते हैं और लोग देखते हैं कि भाई सक्सेसफुल हो गए। लेकिन इसके पीछे जो 999 फेलियर्स जो हुए साइंटिस्ट के, उसको कोई भी नहीं देखता। तो बहुत सारे जिन्होंने बताया है, हमारे अंदर वो ये जो चीज़ें रखी गई हैं कि आपके अंदर ग्रीड रहना है, पैशन रहना है। आपको फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ यानी कि फॉर्मल एजुकेशन आपको क्या करेगा कि आपकी लिविंग के लिए हेल्प करेगा, और सेल्फ एजुकेशन क्या करेगा। आप एक बात गौर करें हैं कि आप जब कॉलेज स्कूल से बाहर आते हैं, क्या आप किताब को खोल के पढ़ते हैं? किताब को खोल के पढ़ते हैं? कभी आपने करा कि एग्ज़ाम के बाद कभी आपने दिलचस्पी लेके कोई सब्जेक्ट को पढ़ा हो? हाँ, तो फॉर्मल लिविंग, आप जो फॉर्मल एजुकेशन है वो आपको ज़िंदगी बिताने के लिए काम आ जाता है। लेकिन सेल्फ एजुकेशन आपको वेल्थ क्रिएट करने, फाइनेंस हैंडल करने, ज़िंदगी को पैशनेटली जीने में हेल्प करता है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है लाइफ के अंदर। फेलियर लोग ये समझते हैं 1 मरतबा ट्राई, 2 मरतबा ट्राई कर फेल जब हो जाते हैं तो कभी वो चीज़ को अटेम्प्ट करते ही नहीं है और उसको छोड़ के भाग जाते हैं। ज़िंदगी में हमेशा याद रखना चाहिए, अगर हमें कोई चीज़ हासिल करना है तो पहली चीज़ जुस्तजू, दूसरी चीज़ हमारे अंदर उस चीज़ का जुनून, और फिर नेवर गिविंग अप एटीट्यूड रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपका सपना है। हम ज़िंदगी में समझते हैं कि मेरा सपना है तो मेरे वालिद पूरा करेंगे, मेरी माँ पूरा करेगी, मेरी बीवी पूरा करेगी। याद रखो कि ये सपना तुम्हारा है तो कोशिशें तुम्हें खुद करनी है और हासिल तुम्हें खुद करना है। तो अगर आप किताबें पढ़ लेते बैठेंगे तो ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कब करेंगे? समझ रहे हो? 4 दीवारी की नॉलेज आपको कहीं पर नहीं लेके जा सकती। आपको बाहर इस दुनिया में आना है, अपने अंदर के डर को बाहर निकालना है, हिम्मत हौसला अफजाई से आगे ज़िंदगी में बढ़ना है और अपने को सपनों को साकार करना है, चाहे वो सपना जो कोई भी हो। आपको पैसे वाला बनना हो, आपको कामयाब ज़िंदगी चलाकर फैमिली वाला बनना हो, सक्सेस आपके लिए कुछ भी हो सकती है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और पहली चीज़ आपको सच्चा इंसान बनना चाहिए। सच्चा इंसान जब हो जाता है ना तो उसकी लाइफ में पता चलना शुरू हो जाता है कि वो चाहता क्या है। जब तक हम फेक इंसान बनाएंगे, फेक दोस्तियाँ रखेंगे, फेक ताल्लुकात रखेंगे, तो एक टाइम आ जाता है कि आप खुद उससे ऊब जाते हो, आप खुद इस चीज़ को छोड़ने के लिए रेडी होते हो। तो ज़िंदगी में इंसान क्या करता है, सांप की तरह अपनी स्किन यानी कि अपनी रिलेशनशिप्स को सेट करता है,
और फिर रियल बन जाता है। और जब इंसान रियल बन जाता है और हकीकत को जान लेता है तो उन धोखों से एक सीख सीखता है और लोगों को सिखाने की कोशिश करता है। और इसी से मेरी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का सफ़र था जिससे कि मैं रियलाइज़ करा हूँ ये सपना कि हमने जो धोखे धक्के खाए हैं ज़िंदगी से जो एहसास हमें सिखाए हैं, हमें जहाँ पर सक्सेस हमने हासिल की है तो वो सक्सेस को किस तरीके से हासिल किया है, कितनी मेहनत और मशक्क़त करने की पड़ी। और हमने जो रियलाइजेशन किया है कि एजुकेशन यानी कि आपको कामयाबी नहीं दिला सकता, क्योंकि एजुकेशन से आप एक प्रॉपर एजुकेटेड स्लेव बन सकते हैं लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। जो असल चीज़ हमें एजुकेशन से ड्राइव करनी है वो हमें एजुकेट किया ही नहीं जाता है। तो हमें एक कोट मैं आपको बोलूँगा, जिन रॉन का है, उसने फरमाया है कि टेक एडवाइस बट नॉट ऑर्डर्स, ओनली गिव योर सेल्फ ऑर्डर्स। अब्राहम लिंकन वंस सेड, सिंस आई विल बी नो वंस स्लेव आई विल बी नो वंस मास्टर। ये बहुत खूबसूरत से अल्फाज है, बहुत खूबसूरत सी चीज़ है कि मैं किसी के पास नौकर बनूंगा नहीं तो किसी का मास्टर भी नहीं बनूंगा, मैं अपने ऊपर खुद पे डिपेंडेंट रहूँगा। तो लाइफ में हमेशा याद रखिए कि आप खुद से अपने ऊपर विश्वास करना सीखें, अपने अंदर दिए हुए एबिलिटीज़ को गौर करें और उसी पर काम करें, सलाह मशवरा लेकर काम करें ताकि आप आगे बढ़ सकते हैं। एक आसान सा तरीका ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ का सपना देखते हैं तो आप उसको आइडियल बनाएं जो वो सपने को हासिल कर लिया हो, वो कामयाबी तक पहुंच चुका हो, और वो कामयाबी पे रहकर आप अगर उसको आइडियलाइज़ करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि वो कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ और आपकी अगली वीडियोज़ लेकर आते रहूँगा। आप ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आपको किस तरीके से लगा। अगर आपके पास कोई टॉपिक्स है जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं एजुकेशन के ऊपर, करियर मैनेजमेंट के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर, रिलेटिविटी के ऊपर, पर्सनालिटी, कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर, आप ज़रूर कमेंट्स में लिखकर बताएं। और ये वीडियो आप जिसके लिए फील करते हैं कि ये कामयाबी के लिए लोगों को ये चीज़ें जानना ज़रूरी है तो ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।